My dear students, now when you know that what are the basic types of drugs, analgesics, anesthetics, or antibiotics, and many other things, opiates क्या हैं, hallucinogens क्या हैं, stimulants क्या हैं, depressants क्या हैं, अब हम आपको आपके सिलेबस में जो दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनके बारे में डिटेल बताएंगे. वन इज अल्कोहल एंड द सेकंड इज सिगरेट. सो वी विल टॉक इन डिटेल एवरी बिट ऑफ इट कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें जाननी है. तो इस 30 मिनट्स की वीडियो में आप कंप्लीट प्रेपरेशन कर लेंगे ड्रग्स की और इसके बाद आप उसके साथ हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. तो आइए अब हम अल्कोहल और सिगरेट के बारे में जानते हैं. ऑलराइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमने कल की क्लास में आपको ड्रग्स के बारे में बहुत सारी जनरल बातें बताई और कल आखिरी बात जो कल के लेक्चर में हम कर रहे थे वो ये थी कि हमारे पास जो 4 टाइप्स होती हैं ड्रग्स की, जिसमें स्टिमुलेंट्स होते हैं, डिप्रेसेंट्स होते हैं, ओपिएट्स और हैलुसिनोजेनस ड्रग्स होती हैं. इसकी कोई एग्जांपल मैं देना नहीं चाहता था वरना ब्रांड की पब्लिसिटी हो जाती है और आपको पता चलता है ये कहाँ से. इसमें कोई भी ऐसी ड्रग मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की जो कि आपको अवेलेबिलिटी के लिए जिसका नाम पता चल जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको इनमें से ये जो स्लीपिंग पिल्स या निकोटीन कॉफ़ी और इनके अलावा किसी भी ड्रग का नाम नहीं आता होगा. तो इसलिए ये एज अ टीचर हमें एहतियात करनी पड़ती है. अच्छा जी, आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है अल्कोहल. दुनिया में ये अल्कोहल की जो कंजम्पशन है ये आज से 1400 साल पहले, तो कल की बात लगती है, उससे भी बहुत पहले से हो रही है. इंसानों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जब हम किसी भी शुगर वाली चीज़ को एयर टाइट कंडीशंस में रखेंगे और अगर उसको यीस्ट का एक्सपोजर मिलता है तो वहाँ अल्कोहल बनेगी. और ये एक ऐसा लिक्विड है जिसको पिए तो इंसान मदहोश हो जाता है, उसको इनहिबिशंस उसकी कम हो जाती हैं और एक ट्रांस और एक यूफोरिया कंडीशन में वो जा सकता है. यूफोरिक कंडीशन ये होती है जिसमें आपको सब अच्छा लगने लगता है. यस, कभी इंटेंस हैप्पीनेस आएगी, कभी इंटेंस सैडनेस आएगी. उसकी बेसिकली अल्कोहल इनहिबिशंस ख़त्म कर देती है. इनहिबिशन क्या होती है कि आप अपने घर में हो सकता है ऊंचा ऊंचा बोलें या कोई गाना गाएं मगर क्लासरूम में नहीं गाते, राइट. तो ये आपकी इनहिबिशंस हैं, राइट. सो अल्कोहल जो है ये होती क्या है? कोई भी ऐसी बेवरेज, कोई भी ऐसा ड्रिंक जिसमें आप इथेनॉल इंक्लूड करें. आप किस मर्जी चीज में डाल लें, आप इसको जूस में डाल लें, आप इसे लस्सी में डाल लें, किसी भी चीज में आप अगर इथेनॉल ऐड कर दें तो ये अल्कोहलिक बेवरेज बन जाएगा. और अल्कोहल जो है इसका ये डुअल रोल प्ले करती है. पहले पहले स्टिमुलेंट के तौर पे एक्ट करती है और जैसे ही कंजम्पशन ज़्यादा होती है तो डिप्रेसेंट बन जाती है. डिप्रेशन वाला डिप्रेसेंट नहीं है ये आपकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देने वाला डिप्रेसेंट है. सो जब लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो पहले उनका एक्टिविटी लेवल बहुत इन्हांस हो जाता है और कुछ देर के बाद जब वो ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं तो उनका एक्टिविटी लेवल जो है वो बहुत ही कम हो जाता है. प्यारे बच्चों, आपके ब्रेन का सबसे बड़ा एरिया जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, अल्कोहल आपके ब्लड स्ट्रीम में फ़ौरन एब्जॉर्ब होती है और ब्लड में जो चीज़ एब्जॉर्ब होती है वो फौरी तौर पर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसमें से आपका ब्रेन भी एक है. जैसे ही आपके ब्रेन में अल्कोहल जाती है तो सबसे पहले आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी ब्रेन के सबसे बड़े एरिया को जाकर नंब करना शुरू करती है. ब्रेन का ये सबसे बड़ा एरिया जिन जिन चीज़ों को कंट्रोल करता है उन चीज़ों में एक्टिविटी रिड्यूस या कम होनी शुरू हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो स्पीच है इसको आपका सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है, सो आपकी स्लर्ड स्पीच हो जाती है. ठीक है. नंबर 2, विजन ब्लर हो जाता है. ये किसी एकेडमी का नाम नहीं हम ले रहे हैं, ये जो आप देखते हैं जब किसी चीज़ को, ठीक है, ये ब्लर हो जाता है. आपको धुंधला धुंधला नज़र आने लगता है. आपकी इमोशंस या बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं या आपके इमोशन लेस अपने आप को फील करना शुरू करते हैं. आपकी हंगर सप्रेस हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती. उसके अलावा आपका एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग वो ख़त्म हो जाती है. आप चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते. आप स्पीड को अंडर एस्टिमेट करते हैं. अगर आप 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं आपको लगता है आप 30 पे चला रहे हैं. आप चलाते रहते हैं गाड़ी, कुछ नहीं होता,